Hello students, a very good morning to all of you. Again I am here to discuss the chapter 6. The name of the chapter is air. Okay, today we will discuss this chapter and today's our topic will be air occupies space. You have learned in the previous classes that air has weight and occupies space. ये हमने पहले भी हम जानते हैं कि air space occupy करता है और air का कुछ ना कुछ weight होता है. Some airs occupy space. It can be filled into object like balloons and mattress. It is also due to the property of air that football, volleyballs, tubes and cars, scooters, cycle can be inflated. Thus the filling air in different objects we use them in different ways. मतलब जो हम एयर को फिल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में हम उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं. जैसे वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, ट्यूब्स है, कार का, स्कूटर है, साइकिल है. By filling air in swimming tubes, people can swim without any fear. और एयर भरने के बाद जो स्विमिंग ट्यूब्स होते हैं उसमें एयर को भर दिया जाएगा और बिना किसी डर के लोग उसमें स्विम भी कर सकते हैं पानी में. एयर हैज़ वेट. Take two balloons in the same size, blow air in them with equal volume. दोनों में एक ही बराबर हवा भरिए. Tie them with a stick with the help of a thread and the stick must be in horizontal. जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं वैसे होना चाहिए. After the balloon have been freely suspended, prick one balloon at the end. एक बलून का हवा निकाल दीजिए. And the air goes out and the stick with punctured balloon goes up. जो बलून को पंचर किया गया है वो बलून देखिए पिक्चर में. इस बलून की हवा निकाल दी गई है. इसका ये यहाँ से उठ गई लकड़ी इसलिए क्योंकि इसका वेट जो है लाइट हो गया और ये हैवी हो गया तो ये झुका हुआ है. जैसे हम लोग तराजू देखते हैं उस तरह से है जो बैलेंस करते हैं. दिस शोज़ दैट द बैलून विच हैज़ एयर इन इट्स हैज़ मोर वेट. और जिसमें एयर है इसके पास वेट ज़्यादा है और इसमें एयर नहीं है. दोनों एक बराबर बैलून लिया गया था. इस एक में की एयर निकाल दी गई और निकालने की वजह से ये लाइट हो गया और ये डार्क है. डार्क मीन्स हैवी है. दिस शोज़ दैट द बैलून हैज़ एयर इन इट्स हैज़ मोर वेट. ठीक है. अब इसका मतलब क्या होता है कि जो जिसमें एयर है उसका वेट ज़्यादा है, जिसमें एयर कम है उसका वेट बिल्कुल नहीं है. सो स्टूडेंट्स, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेक अ प्लास्टिक बॉटल एंड फिल इट विथ हॉट वाटर. एक प्लास्टिक की बॉटल लेकर उसमें हॉट वाटर फिल करिए. द स्टीम्स कमिंग आउट वुड ड्राइव अवे ऑल द बॉटल ऑफ एयर फ्रॉम द बॉटल. जो स्टीम है वो जो पानी से निकल रहा है वो बॉटल को क्या करेगा, ड्राइव ऑल द एयर फ्रॉम द वाटर, और उसमें से सारे एयर को निकाल देगा. नाउ टाइटली क्लोज द कैप ऑफ द बॉटल एंड डिप इट इन कोल्ड वाटर. अब बॉटल को कैप क्लोज करने के बाद उसको ठंडे पानी में डाल दीजिए. ऑन कूलिंग द स्टीम इनसाइड द बॉटल कंडेंस द क्रशेस द बॉटल. जो स्टीम है वो अंदर ही अंदर बॉटल को कंडेंस एंड क्रशेस द बॉटल, उसी को अंदर ऐसे क्रश कर देगा बॉटल. द बॉटल क्रश एज द स्टीम हैज़ ड्राइवन आउट most of the air inside it. Since the lid of the bottle was closed, no air could enter inside. As a result, the pressure exerted by the atmospheric air was much larger than the pressure exerted by the air present inside the bottle. Thus, the greater pressure was outside the bottle. जो प्रेशर है ज़्यादा बाहर है, अंदर की तरफ ढक्कन बंद करने की वजह से अंदर की प्रेशर नहीं थी. This experiment shows that the atmospheric pressure acts equally in its direction because the bottle got crushed from all the sides. बॉटल जो क्रश होने के चारों तरफ से क्रश हो गया, इसीलिए इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं थी. ये एक्सपेरिमेंट हम एक बार फिर से पढ़ेंगे. आज आप लोग रीड करिएगा एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड एयर हैज़ वेट. ओके. और ये जो टॉपिक है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, ये टॉपिक हम लोग दोबारा से फिर रीड करेंगे. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एयर. एयर का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है आपको पता है. एयर को ब्रीदिंग के लिए, बर्निंग के लिए यूज़ किया जाता है. तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे. ठीक है. ये टॉपिक जो है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर से पढ़ लेंगे क्योंकि ये अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा अच्छे से.